हाँ देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कौन से मेथड में देखा था? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हम किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। और वैसे भी हम जानते हैं कि करंट अकाउंट हम ओनली उस केस में हम प्रिपेयर करते हैं जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है। किस तरह से बनाते हैं? तो फॉर्मेट दोनों का सेम है और एक तरह से करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है। रूल सारे वही रहेंगे जो कैपिटल अकाउंट के रूल है। इज दिस क्लियर? इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस बीडी। सपोज आपको किसी में करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है कि लास्ट ईयर में जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस ये है। तो जैसे ही आप करंट अकाउंट आपको फील होगा, करंट अकाउंट को हिंदी में कहते हैं चालू खाता, कि उसमें हमने पढ़ा और लिखा हुआ है कि द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज दिस, चालू खाते का शेष ये है। तो माइंड पे हाथों हाथ आप इसको समझना कि करंट अकाउंट तो ओनली कौन से मेथड में होता है? फिक्स्ड मेथड में। इसका मतलब मेथड कौन सा हुआ? फिक्स्ड मेथड हुआ। तो उस बैलेंस को यहाँ लिखना है। अब इधर ही क्यों लिखना है? तो मैंने क्या कहा था, करंट अकाउंट तो कैपिटल का ही तो पार्ट है। इट मीन्स करंट कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज़ है तो ये भी एक लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटीज़ है तो बैलेंस किधर आएगा? इधर ही लिखा जाएगा, सीआर साइड में ही लिखा जाएगा। अब इनके ट्रांजेक्शन के अलावा सारे ट्रांजेक्शन इसमें आ जाएंगे। रूल्स वही है, कैपिटल अप होगी इधर, डाउन होगी इधर। एंट्री के थ्रू भी समझा दूंगा, ट्रिक के थ्रू भी हम करेंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा? जैसे शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, चलो फुल लिखता हूँ शॉर्ट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ लगा दिया मैंने अकाउंट। जब पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी कैपिटल अप होगी या डाउन होगी? तो उसकी कैपिटल अप हो जाएगी, और अप हो जाएगी तो इधर, ठीक है। एंट्री के थ्रू बात करूँ, हमने लास्ट ईयर सीखा भी था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा पास में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में लिख रहा हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों लिख रहा हूँ। अभी मेथड कौन सा है? फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में कैपिटल में तो आ नहीं सकती, कैपिटल सारे ट्रांजेक्शन आते हैं ना। लास्ट ईयर कोई मेथड होता ही नहीं था, इट मीन्स वेरिएबल होता था। जब कुछ मेथड नहीं है तो मैंने क्या कहा था, कौन सा मेथड मानना होता है? वेरिएबल। तो लास्ट ईयर वेरिएबल मानते थे, आई मीन फ्लक्चुएटिंग मानते थे। और फ्लक्चुएटिंग में तो ओनली कितना अकाउंट होता है? सिंगल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट यूज़ करते थे। बट फिक्स्ड मेथड में हम करंट अकाउंट भी बनाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली 4 ट्रांजेक्शन आते हैं। उन 4 के अलावा अदर देन 4 ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में जाएंगे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। पर सपोज हम जो आगे बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड में, और वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहाँ करंट नहीं आएगा। फिर क्यों? करंट बनता ही नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में, परिवर्तनशील में करंट बनता ही नहीं, तो कहाँ आएगा? फिर वो कैपिटल में आ जाएगा। तो इसको एंट्री वाइज ही करें तो इधर ही आएगा। ऐसे ही पार्टनर को सैलरी देंगे तो उससे भी उसकी कैपिटल आई मीन करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, तो सैलरी भी दे जाएगी। सपोज कमीशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कमीशन। तो कमीशन से भी क्या होता है? पार्टनर को जो कमीशन मिलेगा तो उसकी कैपिटल अप हो जाएगी, इधर ही आएगा। इधर टू, एक तो क्या आता है? ड्राइंग्स। जब पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। और एक और आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे भी क्या होता है? इससे भी पार्टनर की कैपिटल डाउन हो जाती है। तो जिससे कैपिटल अप हुआ है इधर, डाउन हुआ इधर। रूल्स कैपिटल वाले ही चलेंगे। इज दिस क्लियर? अब लास्ट में एक हमने पढ़ा था पिंडल एप्रोप्रिएशन में, कि जब पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिनिश हो जाता है और जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था और वो करेक्ट भी था। बट अब मैं यहाँ बता देता हूँ, और इस बार ऊपर लिखता हूँ पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR। जब उसको एंट्री में आप कन्वर्ट करोगे ना, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में तो आ रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल भी है और साथ में क्या है? करंट अकाउंट भी है। तो कल जो क्वेश्चन किया था उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था मेथड कौन सा है। तो मैंने क्या कहा था, जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो मेथड कौन सा मानते हैं? मेथड मानते हैं हम कौन सा?
फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग में तो अकाउंट ही कितना बनता है एक, इसलिए हम कहाँ लेके गए थे कैपिटल अकाउंट में। बट क्वेश्चन में या तो केवल है कि हम फिक्स्ड मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हैं, या फिर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट एक इंडिकेशन है जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें तो फिक्स्ड मेथड है। और फिक्स होते ही फिर ये प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा, क्योंकि फिक्स में कैपिटल 4 ही आते हैं ना, इन 4 के अलावा जितने भी होगा कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। उस केस में यहाँ किस नाम से आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन से एंट्री के थ्रू भी देख लो आप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करंट, वैसे भी देख लो। प्रॉफिट हुआ तो जब उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, करंट में ट्रांसफर करेंगे तो अप होगा डाउन होगा, अप होगा, बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज़ है, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए इधर आ गया। इज दिस क्लियर? अभी लगभग सारा हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा वो यूज़ किया जाएगा बैलेंस CD के नाम से। इस तरह से ये कौन से अकाउंट का हमने काम कर लिया, किस अकाउंट को हमने कंप्लीट कर लिया, करंट अकाउंट पे। याद रखना फिक्स्ड मेथड में ओनली कितने ट्रांजेक्शन, 4 इसमें आएंगे, इन 4 के अलावा कुछ भी है इसमें ले आओ, बट ये माइंड में रखना ऑल ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटली रिलेटेड टू पार्टनर ही होना चाहिए, पार्टनर से रिलेटेड है नहीं तो नहीं आएगा, ना इसमें आएगा नहीं इसमें आएगा। अब क्या है, अब हम बात करेंगे किसकी, कैपिटल अकाउंट की फिर से, लेकिन इस बार कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो मैंने क्या कहा था, फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमारे पास कितने अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, करंट तो है नहीं ना, तो ये ट्रांजेक्शन भी और ये ट्रांजेक्शन भी, सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में आ जाएंगे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में आ जाएंगे, एक ही अकाउंट में आ जाएंगे। कैसे, चलो मैं ध्यान देना, कुछ समझा रहा हूँ यहीं से कुछ मिटा के, जैसे मैं को कंबाइन करता हूँ काम को, ये बना दिया मैंने कंबाइंड, बैलेंस BD उठा देता हूँ क्योंकि बैलेंस BD हो ही नहीं सकता, कौन से मेथड में नहीं हो सकता, फ्लक्चुएटिंग मेथड में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं हो सकता, करंट अकाउंट है इट मीन्स फिक्स मेथड है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मेथड चेंज हो गया आपके फ्लक्चुएटिंग। कौन सा मेथड हो गया, सेकंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितने अकाउंट होते हैं, एक ही होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो वो भी अगर ये सारा ये बीच में क्यों रह गया, खाली क्यों रह गया, क्योंकि हमने मर्ज किया है। हम जब बनाएंगे तो ये खाली नहीं रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा, ये सब ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने तो इसलिए ऐसा लिखा टाइम सेव हो जाए, तो ये भी आएगा, और अब ये पहले ये आएंगे, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद ये आ जाएंगे, सारे एक में आ जाएंगे। अब ये जो बैलेंस CD है वो कैपिटल का है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया, बैलेंस CD किसी भी अकाउंट की लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद कोई भी एंट्री हम पास नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा। तो ये बैलेंस करंट का नहीं है, क्योंकि करंट तो बना ही नहीं रहे ना। अब हम कौन सा बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, तो दोनों मिक्स हो गए ना, मिक्स होते ही क्या बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, वेरिएबल परिवर्तनशील पूंजी विधि में। इस तरह से आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? उस केस में क्या होगा, करंट आएगा ही नहीं, इसलिए सारी एंट्री कहाँ गई है, जितनी भी एंट्रीज होगी सब कहाँ जाएगी, कैपिटल में, इसलिए सारी वहीं आ गई। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सैलरी हो, एटसेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो। तो आई होप आप सबके ये समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट किस मेथड बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। उस कंडीशन क्या है, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग है, ऊपर का अलग, नीचे का अलग। बट हम बात करें फ्लक्चुएटिंग मेथड की, परिवर्तनशील विधि की, तो मैंने कहा क्या कहा था, एक ही अकाउंट है, तो फिर क्या करेंगे, ये सब मर्ज हो गया और एक में आ गया। कितने में आ गया, एक में आ गया। इस तरह से बनाया हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज दिस क्लियर? तो जैसे मैंने कहा कि हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम प्रैक्टिस एक बार रेगुलर ही करेंगे, बट उससे पहले कुछ नोट्स हमें कंप्लीट करने होंगे ताकि आपको डाउट ना रहे, कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसलिए मैं ये टॉपिक बताऊंगा। ये तो कंप्लीट हो ही गया ना। उसके बाद एक एंट्रीज हम करेंगे किस तरह से पार्टनरशिप में एंट्रीज होती है, और उसके बाद हम बात करें गारंटी की, और उसके बाद एक बार हम नॉन स्टॉप अपनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, 5, 10, 20 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद ही हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले इनको करना कंपलसरी है, क्योंकि आपसे ओनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछा जाता, उसके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही पूछ लेता है, कई बार करंट अकाउंट भी पूछ लेता है। तो जब हमें आएगा तभी तो हम प्रिपेयर कर पाएंगे, इसलिए पहले ऐसे किया।
ठीक है। और जैसे मैंने ये बता दिया, इसके बाद आपको एंट्रीज में भी काफ़ी इजी फील होगा, इजीनेस फील होगा, आप आराम से सीख जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।